नमस्कार मित्रों, आज की कहानी है कर्मों का हिसाब किताब। और चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आज की कहानी बेहद ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है, तो निवेदन है अंत तक सुने। बहुत समय पहले की बात है। चंद्रनगर गांव में हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर से वापस चला जाया करता था। कई बार उसके लिए गालियां भी बकता। वो कहता, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? और कभी कभी वह सेठ उस भिखारी को गुस्से में वह धक्का भी मार दिया करता था। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता था कि हे सेठ, भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का जो सर था वह फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। भिखारी वहाँ से चला गया। सेठ अब सोच में पड़ गए। भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ। सेठ का मन शांत हुआ। भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता सेठ उसके पीछे जाता। सेठ ने देखा कि उसको कोई खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पाप माफ़ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर ही रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता हुआ देख वह खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला? और हाँ, आपके सिर से खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं। सबने गालियां दी और एक ने तो पत्थर भी फेंका, इसीलिए मेरा यह सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया है जो हमारे द्वार पर एक दिन भीख मांगने आया था। बूढ़ा पत्नी की आंखों में, दोनों की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे।
उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज़ दिया करते, उसका मजाक उड़ाया करते और कभी कभी मारा भी करते थे। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाया। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सज़ा ज़रूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसीलिए मैं किसी को भी बद्दुआ नहीं देता, चाहे कोई भी मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे। मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना ही करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसा ज़िंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सज़ा किसी को भी मिले, यह मैं नहीं चाहता। सेठ वहीं पर छुपकर यह सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बाँट कर खाई और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन ही भिखारी फिर से भीख मांगने गया। सेठ के घर के पास पहुंच जाते ही सेठ ने पहले से ही गरम रोटी या उसके लिए वह सब कुछ निकाल कर रखी थी, उसे देते हुए सेठ ने विनम्रता से बोला, माफ़ कर दीजिए बाबा, उसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह आगे निकल गया। तो दोस्तों, कहा जाता है अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, और अगर आपके कर्म बुरे हैं तो निश्चित ही आपको परिणाम भी बुरे ही मिलेंगे, क्योंकि इंसान जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल पाएगा। मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान है। हम अपने कर्मों द्वारा ही पहचाने जाते हैं। हमारे कर्मों का प्रारंभ हमारे विचारों से होता है। जिस प्रकार के विचार हमारे मन में उत्पन्न होने लगते हैं, हम उसी प्रकार के कर्म करने लगते हैं। वर्तमान को अपने कर्मों से अच्छा बनाओ ताकि आपका भविष्य भी आपके जैसा अच्छा हो। सफल होना चाहते हो तो फल की नहीं, अपने कर्म की चिंता करनी होगी। अगर आप कर्म पूरी ईमानदारी से करेंगे तो आपको परिणाम भी बिना बेईमानी के ही मिलेगा। ये ज़रूरी तो नहीं कि इंसान हर रोज़ मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहाँ भी जाए मंदिर वहीं बन जाए। किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो छोड़ दो उसे, आगे बढ़ो, उसका कर्म उसको सजा देगा। भगवान से ज़्यादा कर्मों से डरिए। एक बार भगवान तो माफ़ कर सकता है, लेकिन कर्म नहीं। कर्म का फल ज़रूर मिलेगा। बस फ़र्क ये है कि कुछ कर्म अच्छे फल देते हैं तो कुछ बुरे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि वह बड़ी सिंपल है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला करे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसका फल देता है। क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है, उसके खाते में सबका हिसाब किताब बहुत पक्का होता है। इसीलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो
अच्छा ही करो, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब ज़रूर होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कर्मों का हिसाब किताब यह कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि इसी प्रकार की कहानी आप तक पहुंच सके। नमस्कार मित्रों।